हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या आखिर गु युआन और बाकी सभी लोग मिलकर हुन रियल्म पर अटैक कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या वो सभी लोग हुन तिआंडी को रोक पाएंगे या फिर कुछ और खतरनाक होने वाला है। चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुन तिआंडी ने डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। तो गु युआन और ज़ुकुन दोनों लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हुन तिआंडी की पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वह उन दोनों को ही अपने से अटैक करके दूर कर देता है। जहां तभी उसके बॉडी में क्रैक्स अपीयर होने लगे थे, इसीलिए हुन तिआंडी वहां पर एक स्पेस क्रैक को ओपन कर देता है, जिसमें उसने सबसे पहले हुन क्लैन के लोगों को भेज दिया था। तो इस चीज को देखकर गु युआन और ज़ुकुन हुन तिआंडी पर अटैक करते हैं ताकि वह यहाँ से बाहर न जा सके। जिस अटैक से टकराने की वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, पर वह हुन तिआंडी उस अटैक के फोर्स को यूज करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह एक साथ मिलकर हुन रियल्म पर अटैक करेंगे ताकि हुन तिआंडी को डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने का टाइम न मिले, जिसके लिए फिर सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तो ज़ुकुन अपने साथ वहां पर मौजूद बड़े से स्टोन स्टैच्यू को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब आगे एपिसोड 235 की शुरुआत होती है और हम एक माउंटेन को देखते हैं जो बिल्कुल एक खंडहर की तरह दिखाई दे रहा था। वहीं पर गु युआन, ज़ुकुन, जियाओयान और अलायंस के बाकी सभी लोग भी मौजूद होते हैं। तभी गु युआन एक परेशानी से भरी आवाज के साथ कहते हैं, हमारे लिए चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं। हुन रियल्म की तरफ जाने वाले रास्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हुन क्लैन के लोग भी ऑलरेडी छिप चुके हैं और कम समय में उनके लोकेशन के बारे में पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं। और वैसे भी वह लोग तब तक ही छुपे रहेंगे जब तक हुन तिआंडी उस डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन नहीं कर लेता। इसके बाद फिर उनके लिए मुसीबत भी बढ़ने वाली है। तो यान जिन कहते हैं, हमने ऑलरेडी हुन क्लैन के सभी रास्तों के बारे में पता लगाने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को भेज दिया है, पर गु युआन जानते थे अब ऐसा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हुन क्लैन पहले से ही काफी तैयार थे। अगर कहा जाए तो एक तरह से वह सभी लोग हुन तिआंडी को रोकने में फेल हो चुके हैं। तो फिर ली यिंग कहते हैं, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर गु युआन कहते हैं, अब हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम उसका इंतजार करें। जिसको सुनकर यान जिन हैरान होते हुए कहते हैं, इंतजार करना? तो गु युआन कहते हैं, हाँ, इंतजार करना। उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। हम बस अभी प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हुन तिआंडी उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन ना कर सके, नहीं तो। इतना कह के गु युआन शांत हो जाते हैं, पर सभी लोग उनकी बातों का मतलब समझ गए थे। इसके बाद फिर गु युआन कहते हैं, सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ और उस जगह का पता लगाने की कोशिश करो जहाँ पर हुन रियल्म छिपा हुआ है। अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हम उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम अभी एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। जिस पर सभी लोग वही करते हैं, क्योंकि वह सभी लोग भी जानते थे कि उनके पास अभी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वहीं जियाओयान भी एक बार गु युआन को देखता है और फिर क्वीन मेड्यूसा और ज्यूनर के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ निकल गया था। धीरे धीरे करके बाकी सभी एक्सपर्ट भी वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्काई मैंशन अलायंस को, जहां पर सभी पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद होते हैं और लगातार उनकी नजरें पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर होती हैं। इसी तरह से कई दिन निकल जाते हैं। सेंट्रल प्लेन में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिलता। वहीं गु युआन, जो हुन रियल्म के पास में ही मौजूद होते हैं, वह भी अपनी जगह से नहीं हिलते, जिसकी वजह से सभी लोगों की सारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल रहे थे हुन तिआंडी को और ज्यादा टाइम मिल रहा था उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने के लिए, जिससे उनके ऊपर आने वाला मुसीबत भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके बाद सीन कट होता है और हम जियाओयान को फॉलिंग स्टार पवेलियन में देखते हैं, जहां वह उस बड़े से स्टोन स्टैच्यू को देख रहा होता है जिसको ज़ुकुन एंशिएंट गॉड मैंशन से लेकर आए थे। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन सभी लोग उसके पहाड़ जैसे बड़े से आकार को देखकर काफी हैरान हुए थे। जियाओयान उस बड़े से स्टोन स्टैच्यू को देखते हुए कहता है, अब 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी हुन क्लैन का कुछ पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह इस द्वीपीय कॉन्टिनेंट से ही गायब हो चुके हैं। तभी उसकी तरफ एक ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, जिसको देखकर जियाओयान कहता है, क्या अंकल गु युआन से कोई एक न्यूज मिली?
तो वह लड़की जो कोई और नहीं बल्कि ज्यूनर होती है वह कहती है अभी तक नहीं, जिसको सुनकर वह थोड़ा सा निराश महसूस करता है। उसके लिए बिना कुछ करे इस तरह से शांति से बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी आंखों को कुछ समय के लिए वह बंद कर लेता है। उसको इतना परेशान देख ज्यूनर उसको गले से लगा लेती है और फिर उसके सर को दबाने लगती है। तो जियायान अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ लेता है और कहता है, क्या इतने सालों की लगातार मेहनत के बाद क्या मैं यहाँ फेल होने जा रहा हूँ? तो ज्यूनर अपने चेहरे पर एक स्माइल को लाते हुए कहती है, फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, तुम हमेशा की तरह ही बेस्ट हो। फ्यूचर चाहे जो हो, तुम सभी लोगों के लिए हमेशा ही बेस्ट ही रहोगे। जिसको सुनकर जियायान के चेहरे पर एक थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन आ चुका था और कहता है, मुझे लगता है मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। तो फिर ज्यूनर कहती है, कुछ ऐसी चीज होती है जिसे हमें समय के साथ छोड़ना पड़ता है, इसके बाद ही हम कुछ नई चीजों को सीख सकते हैं। तो जियायान कहता है, मैं ऑलरेडी काफी आगे आ चुका हूँ। अगर मैं अभी किसी भी चीज को छोड़ता हूँ तो यान क्लैन, ली क्लैन, गू क्लैन, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस बार जब जियायान इन सभी चीजों को कह रहा था तो ज्यूनर उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस को देखती है। काफी समय तक जियायान को गले से लगाने के बाद ज्यूनर स्माइल करते हुए कहती है, मुझे यकीन है तुम जरूर सक्सेसफुल होगे। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे हाफ मंथ और निकल जाते हैं, जिसके दौरान भी हुन क्लैन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। इसके बाद सीन दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल का, जहाँ पर अलायंस के सभी पावरफुल लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे सभी लोग और भी ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। उनके लिए हुन क्लैन के अपीयर होने का इंतजार करना इस तरह से होता है जैसे कि वह सभी लोग मुसीबत के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ली यिंग उस बड़े से हॉल की खामोशी को तोड़ते हुए गुस्से में कहते हैं, बास्टर्ड्स, आखिर वह सभी लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अगर उनको फाइटिंग करना है तो हम सभी लोग ही तैयार हैं, लेकिन इस तरह से इंतजार करना सभी लोगों के अंदर एक डर को बना रहा है। तो यान जिन कहते हैं, अच्छा तो तुम यह बताओ कि कहाँ जाकर तुम फाइट करने वाले हो और किससे फाइट करने वाले हो? क्या तुम्हें अपने दुश्मन के लोकेशन के बारे में पता है? इसको सुनकर ली यिंग गुस्सा होते हुए अपनी जगह पर वापस से बैठ जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे पर इस तरह से फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को देखकर जियायान उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्दों को कहने वाला था, तभी वहाँ पर गु युआन आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए थे और कहते हैं, क्या कोई न्यूज मिली? जिस पर गु युआन अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, पर साथ ही उनके चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन होता है। वह सभी लोग खुश होते इससे पहले ही गु युआन कहते हैं, हालांकि हमें उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इसको सुनकर सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जियायान कहता है, अंकल गु युआन, आखिर आपका क्या मतलब है? तभी पूरा सेंट्रल प्लेन जोर से हिलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो, जिसको जियायान के साथ साथ बाकी सभी लोग भी महसूस करते हैं। और तुरंत ही वह सभी उस बड़े से हॉल से बाहर आ गए थे, जहाँ पर उनको काफी दूरी पर कोई काले कलर की चीज अपीयर होते हुए दिखाई देती है। और फिर अगले ही मोमेंट में वह काले कलर की चीज काफी तेजी से फैलने लगती है और पूरे सेंट्रल प्लेन को कवर करना शुरू कर देती है। इसको देखकर अलायंस की आर्मी के साथ साथ सेंट्रल प्लेन के लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते वह काले कलर की चीज एक बड़े से कोल ड्रोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आसमान में हो रहे इस तरह के बदलाव को देखकर जियायान भी काफी हैरान हो जाता है, जहाँ पर उसके साथ ही उसे एक फेमिलियर एनर्जी महसूस हो रही थी और यह एनर्जी होती है हुन तियांडी की। तो गु युआन कहते हैं, हुन तियांडी ने डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के अभी के इनिशियल मर्जर को पूरा कर लिया है। अब वह पूरे सेंट्रल प्लेन्स को एक कोल्ड ड्रोन बनाकर यहाँ पर मौजूद लोगों को एक मेडिकल इंग्रेडिएंट की तरह यूज करने वाला है। तो जियायान कहता है, असल में हुन तियांडी उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एक असली डी पिल में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, जिसके बनते ही वह तुरंत दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे और कहते हैं, लगता है हम अभी भी हुन तियांडी को समझे नहीं। आखिर वह कैसे एक डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को क्रिएट कर सकता है? वह तो कोई एल्केमिस्ट नहीं, और वह भी एक डी टियर के पिल को क्रिएट करना, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? तो जियायान को सोचने के बाद कहता है, डी टियर के पिल को क्रिएट करना ये उसके बस की बात नहीं। मुझे लगता है तोशी एंशिएंट गॉड ने उस डी टियर के पिल को क्रिएट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा उसको ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर दिया होगा, जिसके हिसाब से उसको बस डी टियर के पिल को फॉर्म करना है। अगर वह इस फाइनल स्टेप को कंप्लीट कर लेता है
तो उसके लिए इस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एक रियल डी टियर के पिल में ट्रांसफॉर्म करना आसान हो जाएगा। हमने अभी तक सच में हुंतियांडी को काफी अंडर एस्टिमेट किया। भले ही एक डी टियर का पिल बहुत ही पावरफुल और खतरनाक होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई इसको एब्जॉर्ब करके जरूर ही दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन अगर हुंतियांडी अभी जो करने जा रहा है वह उसमें सक्सेसफुल हो गया तो वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल एक रियल डी टियर के मेडिकल पिल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हुंतियांडी का दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने का चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जब जियाओ यान इन सभी चीजों को इस तरह से सभी को समझा रहा था तो वह इन सभी चीजों को जानकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर ली यिंग कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। अगर हुंतियांडी उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को रियल डी टियर के मेडिकल पिल में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है तो उसको ऐसा करने के लिए जरूर सामने आना होगा और उस समय हम उसको बीच में रोक सकते हैं। जिस पर गु युआन कहते हैं, लेकिन हुंतियांडी अभी के लिए डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर झुकुन और मैं हम दोनों एक साथ मिलकर भी फाइट करते हैं तो उसको रोकना आसान नहीं होगा। और अगर इस वक्त हुंतियांडी के लिए उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट ना करना होता तो हुन क्लैन ऑलरेडी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सिचुएशन अभी खराब से और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। पहले तो उनका फाइट हुन क्लैन से बराबरी का था, लेकिन ज़ूक उनके अलायंस के आर्मी को ज्वाइन करने के बाद अलायंस का पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। पर अब उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि हुन क्लैन इस तरह से एक बार फिर अपनी पावर को बढ़ा लेगा। जिस पर ली यिंग एक भारी आवाज के साथ कहते हैं, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा मत कहना कि हम बस उसको इस डी टियर के पिल को रिफाइन करते हुए देखने वाले हैं। हमारे पास अभी भी एक मौका है, लेकिन अगर उसने सक्सेसफुली रियल डी टियर के मेडिकल पिल के फाइनल स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद हुंतियांडी को रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ली यिंग के बातों को सुनकर सभी लोग अग्री होते हैं और अगर वह लोग अभी कुछ नहीं करते तो फिर उन सब को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर गु युआन, जो अपने दोनों हाथों को पीछे करके उस आसमान में मौजूद बड़े से कोल्ड्रोन को देख रहे थे, कहते हैं, अभी हमें सिचुएशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके वेट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक डी टियर के मेडिकल पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस इतना जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता। और जबकि हमें अटैक करना ही है तो हमें उसके लिए एक सबसे अच्छे मौके की तलाश करनी होगी। इसको सुनकर सभी लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, पर वह साथ ही गु युआन की बातों से एग्री भी होते हैं। भले ही अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन वह सभी पैनिक नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीजों की वजह से सेंट्रल प्लेन में केओस, यानी कि चारों तरफ लोग इधर उधर परेशानी से भाग रहे थे, जिसका कारण आसमान में मौजूद वो बड़ा सा कोल्ड्रोन होता है। उसके अंदर से निकल रही एनर्जी वेव्स की वजह से पावरफुल एक्सपर्ट भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। कुछ समय तक यह कोल्ड्रोन आसमान में इसी तरह से शांति से मौजूद होता है, लेकिन जब आफ्टरनून का टाइम होता है तभी आसमान में काले कलर का लाइट दिखाई देता है और इसके अपीयर होने के तुरंत ही बाद ये ब्लैक लाइट वहाँ पर फॉर्मेशन को बना लेती है, जहाँ इसके ऊपर एक बंदा अपीयर होता है जो ऑफ कोर्स कोई और नहीं बल्कि हुंतियांडी होता है। उसके यहाँ पर अपीयर होते ही बाकी सभी लोग, जिनका ध्यान अभी उस कोल्ड्रोन पर होता है, वह सभी लोग हुंतियांडी को देखते हैं। तभी एक आवाज उनके कानों तक पहुँचती है जो कि अभी पूरे सेंट्रल प्लेन में गूंज रहा था। हुंतियांडी कहता है, गु युआन, क्या हुआ? कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया? जिस पर गु युआन गुस्से से अपने दोनों हाथों को बंद कर लेते हैं और उसके सवालों का जवाब नहीं देते। तो फिर हुंतियांडी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, फाइनली हजारों सालों की प्लानिंग के बाद मैं जीत चुका हूँ। हुंतियांडी की यह आवाज सबको सुनाई देती है। तभी आसमान में मौजूद वह बड़ा सा फॉर्मेशन जिसने अभी पूरे सेंट्रल प्लेन को ढक कर रखा था, उसमें से कई सारी अचानक से लाइट एनर्जी बिल्कुल एक लेजर की तरह सेंट्रल प्लेन में अलग अलग जगह पर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि सेंट्रल प्लेन में कोई अर्थक्वेक आ गया है। और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं सेंट्रल प्लेन में एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन को। इसके साथ ही देखने को मिलेगा एक खतरनाक लेवल की फाइट और फिर हमें पता चलेगा एंशिएंट गॉड मैंशन के सबसे कीमती ट्रेजर के बारे में, जो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल नहीं है बल्कि वह तो कुछ और ही है। आखिर वह क्या है, इसके बारे में तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।